फलस्तीन का मसला कोई आज का विवाद नहीं है। यह एक ऐसी जमीन है जिसके लिए हजारों सालों से संघर्ष चलता आ रहा है। इतिहास बताता है कि लगभग 3000 साल से ज्यादा समय से इस क्षेत्र पर अलग अलग ताकतें दावा करती रही हैं। करीब 1300 साल पहले अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आदेश दिया कि वे बनी इसराइल को मिस्र में फिरौन की गुलामी से आजाद कराए। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार फिरौन ने उन्हें छोड़ दिया। आजादी के बाद मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फलस्तीन के करीब पहुंचे और उन्हें इस धरती में दाखिल होकर संघर्ष करने को कहा, लेकिन बनी इसराइल ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। इसी अवज्ञा के कारण अल्लाह ने उन्हें 40 वर्षों तक रेगिस्तान में भटकने की सजा दी। इसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई। तौरात की शुरुआती किताब बुक ऑफ जेनेसिस में यह बात साफ लिखी मिलती है कि यह भूमि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की संतान के लिए निर्धारित की है। यही से विवाद की जड़ शुरू होती है। यहूदी समुदाय यह दावा करता है कि क्योंकि वे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की संतान है, इसलिए यरूशलेम और फलस्तीन पर उनका विशेष अधिकार है। लेकिन यही किताब यह भी बताती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक अलैहिस्सलाम से बनी इजराइल चले और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का पूर्वज माना जाता है। यह बात न सिर्फ मुसलमान बल्कि यहूदी विद्वान भी स्वीकार करते हैं। इस लिहाज से तौरात के अनुसार यह भूमि सिर्फ एक नस्ल की नहीं बल्कि दोनों की है। 40 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के पश्चात यूशा की कयादत में बनी इजराइल ने फलस्तीन पर कब्जा किया, लेकिन यह कब्जा ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। कई सदियों तक यह इलाका उनके हाथ से निकलता आता रहा। करीब 300 साल बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम को फिर से अपने नियंत्रण में लिया। उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहां अल्लाह की इबादत के लिए पहला बड़ा इबादतगाह टेंपल बनवाया। इसके बाद लगभग 400 साल तक यहूदी हुकूमत कायम रही। फिर इतिहास ने करवट बदली। इराक की धरती से उठी बेबीलोनियन सल्तनत के शासक बुख्तुनसर ने यरूशलेम पर हमला किया। शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, टेंपल नष्ट कर दिया गया और हजारों यहूदियों को कत्ल या कैद कर लिया गया। जो बचे उन्हें बेबीलोन ले जाया गया, जहां वे 70 साल तक गुलामी में रहे। 70 साल बाद ईरान के एक महान शासक साइरस द ग्रेट जुल्करनैन ने बेबीलोन को फतेह किया। उन्होंने यहूदियों को आजादी दी, उन्हें वापस फलस्तीन भेजा और टेंपल दोबारा बनाने के लिए सहायता भी दी। इसके बाद एक बार फिर यहूदी हुकूमत कायम हुई, लेकिन यह दौर भी स्थायी नहीं रहा। रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम पर हमला किया, शहर को फिर तबाह कर दिया और यहूदियों को सदियों के लिए यहां से निकाल दिया। बैतुल मुकद्दस दोबारा उजाड़ दिया गया और टेंपल फिर कभी खड़ा नहीं हो सका। रोमन हुकूमत लगभग 600 साल तक चली। इसके बाद इस्लाम का उदय हुआ। अरब में तेजी से फैलते इस्लाम से टकराने की कोशिश में रोमन और फारसी साम्राज्य दोनों हार गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमान यरूशलेम पहुंचे। 6 महीने के घेराव के बाद यरूशलेम के ईसाई गवर्नर सोफ्रोनियस ने शर्त रखी कि शहर की चाबियां सिर्फ हजरत उमर को दी जाएंगी। जब उमर रजी अल्लाहु अन्हु स्वयं पहुंचे तो उनका सादापन देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। कोई शाही ठाट नहीं, कोई सेना नहीं। हजरत उमर ने बिना खून बहाए यरूशलेम को अमन का शहर बनाया। मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों को धार्मिक आजादी दी गई। यह पहला मौका था जब यरूशलेम में लंबा अमन कायम हुआ। करीब 350 साल बाद यूरोप से आए क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पर हमला किया। शहर में भयानक कत्लेआम हुआ। मस्जिदों और आराधनालयों को नष्ट किया गया। मस्जिद अक्सा को भी महल में बदल दिया गया। 90 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को वापस फतेह किया, लेकिन बदले की जगह उन्होंने माफी और इंसाफ को चुना। सभी धर्मों को फिर से आजादी मिली और मस्जिद अक्सा को दोबारा मस्जिद बनाया गया। इसके बाद लगभग 800 साल तक यरूशलेम में अलग अलग धर्मों के लोग साथ रहते रहे। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस्मानी खिलाफत टूट गई और फलस्तीन ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। ब्रिटेन और यहूदी नेताओं के बीच समझौते हुए। बेल्फोर घोषणा के जरिए यहूदी राज्य का समर्थन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध और हिटलर के अत्याचारों के बाद बड़ी संख्या में यहूदी फलस्तीन आने लगे। संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन को बांटने का फैसला किया। अरब देशों ने इसका विरोध किया, लेकिन 1948 की जंग में हार गए। इसके बाद लाखों फलस्तीनी अपने घरों से बेदखल हुए। 1967 की 6 दिवसीय जंग में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर आज तक यह विवाद जारी है और यही वजह है कि फलस्तीन आज भी दुनिया का सबसे संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है।